ओम शांति। तो आज की मुरली से जो मंथन का पॉइंट निकला है तो उस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं आज, और फिर अगर टाइम मिलेगा तो फिर मुरली के ऊपर भी, वैसे ये मुरली कवर कर लेगा। तो द पावर टू चेंज, जो बाबा परिवर्तन शक्ति कहते हैं, ऐसे भी नहीं बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते हैं, ये भी खूबी है। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं। है तो सब गॉडली स्टूडेंट। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु कब वह भूल गए हैं। तो मंथन है, चेंजिंग द ओल्ड एंड ट्राइंग समथिंग न्यू और स्टेपिंग इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट इज अ पावर, as you try tapping into something which is not familiar। तो जब भी एक पुराना जगह से नया जगह पे शिफ्ट होते हैं, चाहे वो जगह हो, चाहे वो एक कंसेप्ट हो, या कुछ भी हो सकता है, या आप भोजन भी चेंज करते हैं, तो वहाँ पर एक पावर की ज़रूरत होता है। क्योंकि ये पुराना जो अभ्यास है उसको छोड़ना होता है और नया अभ्यास को अपनाना होता है, जिसको अभ्यास में डालना है और अपने जीवन में लाना है। और वो जो नया है उसको हम जानते भी नहीं हैं, और नहीं जानने के कारण वहाँ अंधकार नज़र आता है। और अंधकार में चलने के लिए काफ़ी अंदर में हिम्मत होना ज़रूरी है। तो इट कैरीज एन एंडलेस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ दैट माइट टेक होल्ड ऑफ योर माइंड एंड कंफ्यूज यू। तो जहाँ अंधकार है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अननोन जगह है, वहाँ पर अगर हम सोचेंगे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देंगे। कोई एक चीज़ पर टिक ही नहीं पाएंगे, और वो हर एक पॉसिबिलिटी कोई ना कोई एसोसिएशन के साथ होगा, और आत्मा कंफ्यूज हो जाएगी। सो दिस रिक्वायर्स करेज। द साइकोलॉजी ऑफ सच ए टाइप ऑफ पर्सन इज दे क्रेव फॉर समथिंग न्यू as they have the pattern of novelty seeking। तो नया को जानने का एक इच्छा होता है, उनके अंदर वो पैटर्न ऑलरेडी है कि कुछ नया चाहिए। जैसे दुनिया में भी कोई ऐसे होता है कि हर पल एक नया भोजन टेस्ट करना है, या एक नया रेस्टोरेंट में जाना है, या नया कुछ करना है, नया कुछ एक्टिविटी करना है, नया पेंटिंग करना है, या नया कोई आर्ट अप करके उसको एंजॉय करना है। तो जिनका वो पैटर्न बना हुआ है कुछ नया करने का, उनके अंदर हमेशा एक क्रेव होगा। पुराना में ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। वो उनका एक एडवेंचरस माइंड होता है कि दूसरी जगह जाते हैं, घूमने जाते हैं, एक चेंज ऑफ प्लेस चाहिए उनको। ट्राइंग समथिंग न्यू ट्रिगर्स एन एडवेंचरस एटीट्यूड एंड यू बिकम क्यूरियस। तो एक अंदर से एक इच्छा जागेगा, एक जानने का इच्छा, ढूंढ के निकालना कि क्या है उसमें, उस अंधकार में क्या है।
This curiosity puts your fear of the unknowns aside, as the achievement of the new gives you joy and also aids dopamine release in the brain's reward pathway. तो जैसे ही अंदर में एक क्यूरियोसिटी जगेगा कुछ नया जानने के लिए, वहाँ पर जो डर है ऑफ द अननोन, जहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो फियर को बहुत इजीली वो लोग साइड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया है नया को अपनाकर डोपामिन रिलीज का, या आत्मा ने वो सुख को भोगा है, इसलिए इजीली वो डर को साइड कर सकते हैं। डर इतना पावरफुल नहीं हो पाता है। दिस गिव्स ए नेचुरल हिट ऑफ मोटिवेशन एंड प्लेजर। तो आत्मा को मोटिवेट कर देता है और एक खुशी मिलता है। यू कैन से इट इज़ ए बिल्ट इन इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म डिजाइन टू एनकरेज एक्सप्लोरेशन, लर्निंग एंड सर्वाइवल। तो एक्सप्लोर करने का एक इच्छा उनके अंदर होता है, एक मैकेनिज्म बना हुआ होता है। हाँ जी बोलिए। जो आपने अभी चेंज का बोला, कुछ क्रिएटिव, आवाज आ रही है? हाँ हाँ अब कट रहा है अंकिता बहन। हाँ वो बोल रही हूँ, आपने जैसे ना चेंज का बोला, क्रिएटिव, प्लेस चेंज, तो इसमें भी तो हमारा डोपामाइन रिलीज हो रहा है। हाँ यही तो कहा है आपको। जहाँ डोपामिन रिलीज तो ये भी होगा फिर- वहाँ पर आकर्षण होगा, राइट? हम्म, वहाँ पर डर ओवरकम नहीं कर पाएगा, डर आपको रोक नहीं तो ये- पाएगा। तो ये इनर साइड की और डोपामिन मतलब सेल्फ वर्क से रिलीज हो रहा है। मतलब जैसे क्रिएटिव में मैं सेल्फ कनेक्ट से कर रही हूँ, सेल्फ कनेक्शन से, सेल्फ कनेक्शन, मतलब हाँ बाहर की डिपेंड। करेज तभी आएगा ना। पर ये एक पैटर्न के बेसिस पर अभी बता रही हूँ कि ओके। ऐसे आत्माएं जो नए आत्माएं होते हुए भी आगे जो बढ़ते हैं, बाबा ने नए आत्माएं के लिए बोला है ना, 3 मास का ज्ञान में आए हुए आत्मा भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे आत्माओं में ये वाला संस्कार, ये वाला पैटर्न है ऑलरेडी। इसी कारण से वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो उनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ पर एक्सप्लोर करने का इच्छा होता है, कोई भी चीज़ को समझने का, उसको खुल के देखने का, जानने का इच्छा रहता है, सीखने का इच्छा रहता है, और उसी में जीने का एक इच्छा रहता है। तो वो लोग जब ज्ञान में आते हैं तो ज्ञान को एक्सप्लोर करने का इच्छा रहता है, सीखने के मोड में रहते हैं वो लोग। हैबिट्स एंड रूटीन्स पुट यू ऑन ऑटो पायलट मोड। जो भी हैबिट हम कर लेते हैं और रूटीन बना लेते हैं, वो फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाता है कि रोज़ हम ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं होता है। विच कैन लीड टू कॉग्निटिव स्टैग्नेशन। सोच को रोक देते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिक होता है। स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन exercises the brain's neuroplasticity, its ability to form new neural connections. तो जैसे ही कंफर्ट जोन से निकलते हैं, ये बाबा ये जो मंथन में हम शेयर किया है, वो बॉडी में, ब्रेन में एक नया पाथवे तैयार करता है, और सिमिलरली आत्मा में एक संस्कार बनता है।
This active thinking not only keeps your mind sharp but also acts as a natural antidepressant. क्योंकि बार बार डोपामिन रिलीज होते रहते हैं. जैसे ही आप नया स्टेप उठाते हैं तो एक खुशी मिलता है और डोपामिन रिलीज कंटिन्यूसली होता है. या आत्मा में वो ताकत मिलता है, वो नया के और जाने का एक खुशी मिलता है. तो एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट के हिसाब से काम करता है. देयर इज ऑल्सो ए सटल नीड फॉर कॉम्पिटेंसी, आगे बढ़ने का एक इच्छा. अकॉर्डिंग टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी इन साइकोलॉजी, ह्यूमन्स possess an innate drive for growth and mastery. सब चाहते हैं कि मेरा ग्रोथ हो. ग्रोथ के प्रति कितना फोकस करते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी करने का इच्छा रहता है. तो ट्राइंग न्यू थिंग्स अलाउज यू टू लर्न. तो जब जब आप नया नया स्टेप लेते हैं, वहाँ पर नया कुछ सीखने मिलता है, एक नया इन्फॉर्मेशन मिलता है. अगर एक ही जगह पर अटके रहेंगे, अपने को खुद के जो प्रोग्रेस को बढ़ाते नहीं जाएंगे, तो फिर नया कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, नॉलेज बढ़ेगा ही नहीं. और जहाँ पर मूवमेंट नहीं है वहाँ पत्थर बन जाते हैं. इसलिए बाबा ऐसी बुद्धि को पत्थर बुद्धि कहते हैं. तो ट्राइंग न्यू थिंग्स अलाउज यू टू लर्न, बिल्ड सेल्फ एफिकेसी and develop new skills which translates to a deep sense of psychological well-being and confidence. तो जैसे जैसे आपका एफिशिएंसी बढ़ते जाता है, नए नए स्किल्स सीखते जाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, तो अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक अंदर एक खुशी हर पल फ्लो करते रहता है. जैसे when something gets monotonous, you get bored. That forces you to break your spiritual boundaries. तो अगर आप कुछ नया नहीं करते हैं, हर रोज़ मुरली क्लास में गए, अमृत वेला किया, मुरली क्लास में गए और फिर नाश्ता किया, सेवा किया, फिर थोड़ा रेस्ट किया, ये हर रोज़ का रूटीन सिर्फ ऐसा ही होते रहे तो वो मोनोटोनस हो जाता है. ऐसी आत्मा को ज्ञान योग में इंटरेस्ट कम हो जाता है और फिर वो स्पिरिचुअल बाउंड्रीज जो है वो ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाहर की ओर आकर्षण चला जाता है. Spiritual study has various levels of perception and understanding. तो जब हम सब मंथन करते हैं, हर कोई, जैसे उस दिन भ्रमरी वाला मंथन हमने किया था, तो हम सब ने अलग अलग पर्सपेक्टिव से मंथन शेयर किया. तो हर एक का इस स्टडी में हर एक का लेवल ऑफ परसेप्शन होता है और समझ होता है. जितना बुद्धि क्लीन उतना ऊंची समझ. इन बॉडी कॉन्शियसनेस, varieties are perceived based on your emotions triggered by the outer worldly pleasures. तो जब इस दुनिया में फंसे रहते हैं, मन को वैरायटी चाहिए, मन को प्लेजर चाहिए. इसीलिए जैसे जैसे इमोशन ट्रिगर होता है, उसके बेसिस पर भिन्न भिन्न वर्ल्डली प्लेजर्स में फंसते हैं. पर एक समय आता है जब वो मोनोटोनस लगता है, हर पल एक ही जैसा महसूस होता है. तो न्यू students with a sharp intellect step into spiritual study, carrying curiosity to know the unknown path.
तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसके लिए एक इच्छा जागता है कि ये क्या है, एक्सप्लोर करने का इच्छा, क्योंकि वो अननोन है. तो हियर द शार्प इंटेलेक्ट इज डिफाइंड एज द सोल हु हैज़ द पावर टू चेंज. एक परिवर्तन शक्ति अंदर में है, अवेकेंड है, जहाँ पर बुद्धि की समझ भी जुड़ी हुई है. Such souls have an inbuilt attraction to experience the new. हर पल नए के ओर आकर्षण होगा, हर कदम पर कुछ नया करने का इच्छा होगा. अगर मंथन भी करेंगे तो मंथन एक नए रूप में एक नया पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे. अगर कोई सिचुएशन सामने आया तो वो सिचुएशन को पुराने बातों के साथ कनेक्ट करके पुराने में नहीं फंसेंगे. वो कुछ उस सिचुएशन में नया देखने की कोशिश करेंगे. वहाँ पर भी एक्सप्लोर करने का एक इच्छा रहेगा. तो दे लाइक एक्सपेरिमेंटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवरिंग द ट्रूथ. तो हर पल एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाबा का नॉलेज को उसको समझने की कोशिश करते हैं और सत्य के ओर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सत्य कोर में होता है. A sharp intellect has an analytical thinking capacity. तो ऐसी बुद्धि जो है एनालिसिस करके सोच कर कदम उठाने का एक कैपेसिटी होता है. दिस कैपेसिटी ब्रिंग्स ए शिफ्ट इन देयर थॉट प्रोसेस एंड परसेप्शन that keeps on releasing dopamine to enable them experience happiness. ये जो हर पल सोचकर एक समझ लेके नए के ओर शिफ्ट होने का, नया सोच लाना, नया समझ लाना, उससे एक इनर जॉय रहता है. और साथ में अगर बॉडी के रूप में देखते तो हर पल एक ये डोपामिन रिलीज होते रहता है और वो खुशी का अनुभव करते रहते हैं. इट इज़ द संस्कार ऑफ फियर दैट स्टॉप्स यू टू एंटर इनटू समथिंग न्यू एंड क्लिंग इनटू योर ओल्ड कंफर्ट. तो जब जब डर होता है, जब जब जीवन में कोई चेंज आता है और चेंज आते ही वो जो पुराना वाला जो समझ था, पुराना वाला जो नियम था, वो नियम में अटके रहने का इच्छा रहता है, क्योंकि वो कंफर्ट बना लिया है. सपोज हर महीना का 20 तारीख को आपको सैलरी मिल जाता है और कोई ना कोई कारण से वो डिले हो गया, तो वहाँ पर ये जो 20 तारीख को सैलरी मिलने का जो एक पैटर्न बन गया, एक कंफर्ट बन गया कि 28 को ही सैलरी मेरे हाथ में आता है और फिर मैं खर्च करती हूँ, घर का सामान लाती हूँ. उससे जो एक चेंज आया तो उसमें क्या है, फियर आ जाता है. और फियर के साथ बहुत सारे बातें जो नैरेटिव्स के साथ जुड़े हुए भिन्न भिन्न आत्माओं ने एक्सपीरियंस किया, उसके साथ कनेक्ट कर देता है. और जब वो कनेक्शन होता है तब जाके हर किसी वो फियर धीरे धीरे और बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारे सपोर्ट करने लग जाता है, उसमें सत्य दिखाई देने लग जाता है. इसलिए जब जब कोई चेंज आता है तब अगर आप उस बात को किसी और तक नहीं पहुंचाकर खुद ही अपने अंदर समाकर उसमें काम करते रहे
तो बहुत बातों से, नैरेटिव से आप सेफ रहेंगे, क्योंकि हर एक आत्मा का एक अलग नैरेटिव होते हैं। और जब आप किसी से शेयर करते हैं तो उस आत्मा का जो एक्सपीरियंस है वो जब आपको बताते हैं, और ज़्यादातर वो एक्सपीरियंस एक डरावनी एक्सपीरियंस होता है, तो आपके फियर को और ट्रिगर कर देंगे। तो आपके अंदर हलचल आ जाएगा। द ड्रामा सीन्स अनफोल्ड टू मेक यू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। तो जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ते जाता है तो एक एक सीन अनफोल्ड होता है और उसमें कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए आता है। पर हम क्या करते हैं, हम पुराने के साथ एसोसिएट करके वो पुराना सीन में हम जीने की कोशिश करते हैं और ड्रामा को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी ब्रॉट इनटू एक्सपीरियंस बाय टेकिंग करेज bit by bit wherever you feel your capacity permits। तो जो नए बच्चे हैं बाबा के, वो पैटर्न लेकर आते हैं, और जिनके पास वो पैटर्न नहीं है वो इस पैटर्न को बना भी सकते हैं, जिससे हर पल खुशी का अनुभव होगा। और उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स में हिम्मत का कदम बढ़ाना है, जितना अपने अंदर कैपेसिटी है उसके अनुसार, फोर्सफुली नहीं। ए पर्सन हु इज फेमिलियर विद द एक्सपीरियंस ऑफ ए चेंज टेंड्स टू शो इंटरेस्ट इन द डार्क। और जिस आत्मा को वो नया के और जाने का एक्सपीरियंस बार बार हुआ है और खुशी मिला है, वो उस अंधेरे में जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो नया जगह है, जो अननोन जगह है, उसके और जाने का इंटरेस्ट दिखाएगा। वो घबराएगा नहीं। दे ट्रिगर देयर मेमोरी ऑफ पास्ट जॉयस एक्सपीरियंस। पुराना जो भी एक्सपीरियंस हुआ, जो स्मृति है, वो स्मृति जागृत हो जाता है कि हर एक नया जगह पर मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिला है। वो रजिस्टर हो जाता है, तो वो बार बार ट्रिगर होते हैं ड्यूरिंग ए चेंज, rather than triggering fear out of narratives and beliefs that hold power in the darkness। तो उनके अंदर वो खुशी वाला अनुभव जागृत होता है, ना कि वो डर वाला, जो डर नैरेटिव्स के साथ, बिलीव्स के साथ एसोसिएटेड है, और वो अंधेरे में ही जागृत होता है। Here comes into practice the mantra of drama, and you cooperate with the drama to allow the scene to unfold by itself rather than trying to control it based on your desire। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर मुझे नए के और जाने का इंटरेस्ट है, वहाँ पर ड्रामा का वो मंत्र प्रैक्टिस करते हैं हम। वो है लेट्स सी। जैसे कोई बस के लिए हम वेट कर रहे हैं, वो बस आएगी तब मैं ऑफिस जाऊंगी, और बस लेट हुआ और फिर आगे मेरा मीटिंग है, तो फिर वहाँ पर ये नैरेटिव्स आ सकता है कि मीटिंग में टाइम पर नहीं पहुँचने से ये होगा, वो होगा, पता नहीं कितना ट्रैफिक होगा, ये सब बातें आएंगे। पर अगर आप सरेंडर कर देते हो और लेट गो कर देते हो और कहते हो कि लेट्स सी कैसे ड्रामा अनफोल्ड करते हैं, ड्रामा को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं किया, ड्रामा को फ्लो होने दिया। और कंट्रोल हम कैसे करते हैं? हमारा डिज़ायर के हिसाब से। और डिज़ायर पैदा होता है हमारा जो सिस्टम बना हुआ है कि टाइम पर पहुंचना,
या समय पर बस पहुंचना, या मीटिंग में प्रेजेंट रहना, ये सारे बातों से जब छूट कर हम वो फ्रीडम देते ड्रामा को, सीन को अनफोल्ड करने के लिए, और फिर खुद को कहते हैं लेट्स सी, तब हम अपने अंदर एक पेशेंस भी ग्रो करते हैं। तब हम उस चेंज के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, तैयार होते हैं। स्पिरिचुअल पाथ इज अ पाथ ऑफ करेज। और बाबा ने बहुत सारे मूल्यों में कहा हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तभी होगा जब हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे। एंड बाबा सेज 1 step of your courage and 1,000 steps of support from the Father. हिम्मत का एक कदम और मदद 1000 कदम बाबा से। Wherever you use your power to change, you experience the joy. जैसे ही वो परिवर्तन शक्ति, और वो परिवर्तन शक्ति हर जगह पे, एक सिचुएशन में ना हिलने का परिवर्तन शक्ति, एक सिचुएशन में जो भी नैरेटिव्स आ रहा है उसको उसके इन्फ्लुएंस में ना आने का परिवर्तन शक्ति, एक सिचुएशन में इमोशन ट्रिगर हुआ और उस इमोशन में ना फंसने का परिवर्तन शक्ति। तो ये एक ताकत है। जब ये परिवर्तन शक्ति होता है, यू एक्सपीरियंस द जॉय, खुशी का अनुभव होता है। दिस कैन ऑल्सो बी एक्सपीरियंस्ड इन चर्निंग द स्पिरिचुअल नॉलेज, where you try perceiving beyond your senses to find the newness in it. तो जब मुरली चरण करते हैं, मंथन करते हैं, तो उस मंथन में जो सब जानते हैं वो शेयर नहीं करना है, पर उसमें जो कोर, जो थीम है, उसको निकालकर उसके बारे में समझाकर आगे रखना, या उसको और डिटेल्स में समझना, जो मेरे पुरुषार्थ में काम आएगा, क्लैरिटी आएगा पुरुषार्थ में। उससे फिर वो खुशी मिलता है, क्योंकि वो जो समझ हम निकालते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज से, वो बियॉन्ड सेंसेस का परसेप्शन होता है। तो हर पल कुछ नया निकालने की कोशिश करना है, विचार सागर मंथन करके। और ये जो प्रैक्टिस बन जाता है, दिस रेगुलर प्रैक्टिस मंथन का, ब्रिंग्स वैरायटी टू योर माइंड, मन को एक वैरायटी देता है। तो मन को जब यहाँ वैरायटी मिल जाता है, तो बाहर के वैरायटी के ऊपर आकर्षण नहीं होता है। And you get liberated from your monotonous experience. तब ये महसूस नहीं होगा रोज रोज ज्ञान योग बस समय समय पर किया और ख़त्म, मुरली सुना और ख़त्म। मुरली में से रस निकालने का यही तरीका है, उसको चर्न करना। क्योंकि जूस तभी निकलेगा जब उसको मिक्सी में डालेंगे, जब आप उसको चर्न करेंगे। और ये जो रेगुलर प्रैक्टिस होगा, ये बुद्धि को एक मन बुद्धि को एक अभ्यास हो जाएगा। और ये अभ्यास आपको सिचुएशन को फेस करते समय, चैलेंजेस को फेस करते समय काम आएगा। वहाँ पर भी आप नया कुछ ढूंढेंगे, वहाँ पर भी आप चैलेंजेस के सामने खड़े होके ये सोचेंगे, देखते हैं यहाँ पर मुझे सीखने क्या मिलता है, ये सीन मेरे लिए क्या लेकर आ रहे, लेट मी वेट एंड सी। अनुमान से बच जाएंगे फिर। तो मंथन करना ये नहीं है कि
किसका मंथन सबसे अच्छा हुआ? चाहे लिखना नहीं आ रहा है, एक छोटा पैराग्राफ लिखा है, इट्स ओके, क्योंकि यह छोटा सा पैराग्राफ से सब कुछ शुरू होता है। तो ये एक एफर्ट है जहाँ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। Implementing the spiritual knowledge in your day-to-day life is also a new experience, shifting from outer to inner joy. तो ये जो चर्न करके जब स्पिरिचुअल नॉलेज में कुछ ऐसे पुरुषार्थ के लिए मिलता है, और फिर हम सेवा स्थान में जब जाते हैं और मौका मिलता है उस पॉइंट को यूज़ करने का, यूज़ करके प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने का, तब वहाँ पर भी खुशी मिलता है, एक नया कुछ अनुभव होता है। दिस इनर जॉय इज स्टेबल एंड स्टेडी एंड इट कीप्स एडिंग टू योर पावर। ये खत्म नहीं होता है, ये जमा होता है, जमा का खाता बढ़ता है। बाबा सेज यू नीड ए स्टेडी एक्सपीरियंस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बाबा कहते सदा के लिए और अनुभवी मूड बनो, एंड देन यू अचीव मास्टरी इन दैट एक्सपीरियंस। तब आप ऑटो मोड में चले जाते हो और आप उसको अनुभव करने के लिए हर एक मोड को आप जानते हो, हर एक पार्ट्स को आप अच्छी तरह जानते हो, जहां आप धोखा नहीं खाओगे, मास्टरी कर लिया। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज बेस्ड ऑन करेज एंड न्यूनेस, एक हिम्मत और कुछ नया, वेयर देर इज ए नॉन स्टॉप कंस्ट्रक्टिव एक्सपोजर। हर पल कुछ नया निर्माण करना, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव नहीं, जहां आत्मा का प्रोग्रेस होते जाता है। ए न्यू स्टूडेंट कैन बी ड्रिवन अहेड फास्ट विथ स्टेप्स ऑफ करेज एंड इनक्विजिटिवनेस टू नो समथिंग न्यू। तो दो चीज काम करेगा, एक हिम्मत और दूसरा कुछ नया जानने का इच्छा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस you also pass through the purification process, excelling towards destiny. तो नया पाथ पर चलते समय पुराना को हटाते जाते हैं, क्योंकि पुराना हमें चाहिए ही नहीं, नए के प्रति आकर्षण है। तो ऑटोमेटिकली प्यूरिफिकेशन भी होते रहता है साथ में। When new ones listen to the knowledge, they bubble up with happiness. क्योंकि कुछ नया समझ में आता है तो गदगद हो जाते हैं। They start knowing God and the knowledge. वो सटल अनुभव होना शुरू हो जाता है और वो समझ लिबरेशन फील कराता है। न्यूनेस लाइज हिडन एवरीवेयर। ऐसे नहीं है कि एक जगह पर नया नहीं है, दूसरे जगह पर नया है, हर जगह पे है नया, हमें सिर्फ ढूंढ के निकालना है। यू ओनली नीड टू हंट देम टू रीच योर रिवॉर्ड स्पॉट। यू नो द सीक्रेट ऑफ ब्रेकिंग द मोनोटोनी। हम जानते हैं कैसे इस मोनोटोनी को ब्रेक कर सकते हैं। हर पल नया कदम उठाना, हर पल नया सोच चलाना, मुरली का चर्निंग करके कुछ नया पॉइंट निकालना। जब ये एक्सरसाइज होते रहता है बुद्धि में, तब हम अनलिमिटेड सर्कुलर न्यूनेस के ओर जाते हैं और हमारा सर्कुलर थिंकिंग पावर हो जाता है।
अच्छा, ओम शांति। इसके ऊपर किसी को कुछ शेयर करना है?